स्वामी जी ग्लोबल में आपका स्वागत है। 4 लाख साल पुराने वायरस को जिंदा कर रहा रूस, इसे झेलने के लिए इंसानों की इम्यूनिटी काफी नहीं, आ सकती है कोरोना जैसी बीमारी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो दोस्तों रूस में 4 लाख साल पुराने वायरस को जिंदा किया जा रहा है। इस पर साइबेरिया शहर की नोवोसिबिर्स्क में एक बायो वेपन लैब काम कर रही है। इस लैब के साइंटिस्ट का कहना है कि इसी वायरस की वजह से हिमयुग के मेमथ और प्राचीन गैंडों का अस्तित्व खत्म हो गया था। दोस्तों आखिर रूस को 4 लाख साल पुराने इस वायरस को फिर से जिंदा करने की जरूरत क्यों पड़ी और ये दुनिया में कैसे तबाही ला सकता है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों दर्शन की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों साल पहले मरे मेमथ और गैंडों के सब रूस के याकुटिया नाम की जगह से मिले हैं। इस जगह का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। यही वजह है कि 4 लाख सालों से बर्फ के नीचे दबे होने की वजह से इन जानवरों का मृत शरीर सुरक्षित है। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को मेमथ के शरीर से ये खतरनाक वायरस मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि हिमयुग में इन वायरस की वजह से महामारी फैली थी। इसमें सैकड़ों बड़े जानवर एक साथ मारे गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि रूस के लैब ने इस वायरस को क्यों जिंदा किया जा रहा है। साइबेरिया शहर के नोवोसिबिर्स्क में एक बायो वेपन लैब है। रूस में इस लैब को लोग वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसी लैब में साइंटिस्ट इस वायरस को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमयुग में मेमथ और प्राचीन गैंडों की मौत के लिए ये वायरस जिम्मेदार थे। ऐसे में इस खतरनाक वायरस के बारे में जानने के लिए ही एक बार फिर से इसे जिंदा किया जा रहा है। आमतौर पर दोस्तों किसी देश में जब इस तरह की रिसर्च होते हैं तो दुनिया भर के साइंटिस्ट के बीच इसकी जानकारी होती है। हर देश दूसरे देश के साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी की मदद लेकर अपने रिसर्च को अंजाम देते हैं। लेकिन दोस्तों जंग शुरू होने के बाद से ही रूसी साइंटिस्ट से दुनिया के बाकी देशों के वैज्ञानिक संपर्क में नहीं हैं और इसी वजह से रूस अपने लैब में इस वायरस को बायो वेपन का रूप दे सकता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बायो वेपन होता क्या है। जैविक हथियार को ही बायो वेपन कहते हैं। ये एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। दोस्तों WHO के मुताबिक बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद का इस्तेमाल इस बायो वेपन के लिए होता है। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकता है। ये लोगों में कोरोना जैसी बीमारियां पैदा कर देता है। दोस्तों दुनिया में पहली बार जैविक हथियार का प्रयोग 1397 में मंगोलियाई सेना ने किया था। लंदन की किंग्स कॉलेज के बायो सिक्योरिटी एक्सपर्ट फिलिपा लैंटजोस ने चेतावनी दी है कि वायरस जिंदा होकर किसी तरह से लैब से बाहर आ जाता है तो दुनिया में एक और महामारी आ सकती है। उन्होंने कहा कि ये बेहद जोखिम भरा यानी आग से खेलने जैसा है। दोस्तों ये वायरस इतने ताकतवर हैं कि इंसानों के शरीर से झेल नहीं पाएंगे। एक्स मार्सिलेन यूनिवर्सिटी फ्रांस में नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के प्रोफेसर जीन मिशेल क्लेवेरी ने कहा कि रूस जो रिसर्च कर रहा है वो जोखिम भरा है। उन्होंने कहा कि इस वायरस से अगर संक्रमण फैलता है तो इंसान शरीर का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि इसे झेल पाएगा। इसकी वजह यह है कि हमारे शरीर ने 4 लाख साल पुराने वायरस का कभी सामना नहीं किया है। इसके साथ ही एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि रूस इस प्री हिस्टोरिक समय के वायरस के साथ खिलवाड़ कर रहा है जो जानवर और मनुष्य के बीच संक्रमण के जरिए एक जानलेवा महामारी फैला सकता है। दोस्तों इससे पहले 1 दिसंबर 2022 को रूस के इसी याकुटिया क्षेत्र में एक झील के नीचे 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस मिला था। फ्रांसीसी रिसर्चर ने इस वायरस को खोजने का दावा किया था। साइंटिस्ट का कहना था कि ज़ॉम्बी वायरस में 13 तरह के नए रोगाणु मिले हैं। ये सभी रोगाणु 48,000 साल से ज्यादा समय से बर्फ में जमे थे। इसके बावजूद इसमें संक्रमण फैलाने की क्षमता बरकरार है। इस वायरस को लेकर बायो आर्जीव डिजिटल लाइब्रेरी में एक रिसर्च प्रकाशित हुई है। रिसर्च में शामिल साइंटिस्ट का कहना है कि झील में दफन ये वायरस बाहर निकलकर वातावरण में फैल सकते हैं और फिर इंसानों और जानवरों को बीमार कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वायरस धरती पर कब आए। सही मायने में वायरस ना तो जिंदा होते हैं और ना ही मरे होते हैं। ये अमर हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल हमारे डीएनए में शामिल है। इंसान की जीनोम का 10% हिस्सा वायरस के जेनेटिक मटेरियल से बनता है। वायरस धरती पर कितने साल पहले आया किसी रिसर्च में ये सामने नहीं आया है। 1892 में इवानोवस्की नाम के साइंटिस्ट ने तंबाकू पर रिसर्च के दौरान सबसे पहले वायरस की खोज की थी।
दोस्तों इसको लेकर 3 थ्योरी हैं। पहली थ्योरी है वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस। धरती बनने के बाद माहौल अनुकूल होने पर सबसे पहले वायरस बने। ये तब हुआ जब धरती पर प्रीमॉर्डियल सूप मौजूद था। इस थ्योरी में कहा गया कि वायरस हमेशा से मौजूद थे। ये प्रोटीन की कवर से घिरे हुए न्यूक्लिक एसिड के कण हैं। दूसरी थ्योरी द रिग्रेशन हाइपोथेसिस है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले जो कोशिकाएं बनी उनमें से कुछ खुद को अपने अस्तित्व में ले जाना चाहती थीं। इस थ्योरी की माने तो वायरस एक अमीबा के 1400 प्रोटीन से अलग होकर बना है। और तीसरी थ्योरी है द एस्केप्ड जीन्स हाइपोथेसिस। वायरस जीन से विकसित हुए हैं जो कोशिकाओं वाले जीवों से अलग हुए थे। अलग अलग जीन्स ने मिलकर अलग अलग वायरस बनाए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वायरस कैसे फैलता है और इसका बिहेवियर क्या है। दोस्तों खांसने, छींकने या नाक और मुंह से निकली छोटी बूंदों से वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे के शरीर में पहुंचता है। वायरस के चारों ओर एक प्रोटीन की लेयर होती है। प्रोटीन की इसी लेयर के जरिए ये शरीर की बाकी कोशिकाओं को संक्रमित करता है। वायरस कई तरह के होते हैं लेकिन इनमें 3 चीजें एक जैसी होती हैं। पहली, ये बेहद छोटे यानी 200 नैनोमीटर व्यास से भी छोटे होते हैं। दूसरा, खुद का क्लोन यानी नया रूप बनाकर संक्रमण फैलाना वायरस का सामान्य व्यवहार होता है। और दोस्तों तीसरा, अभी तक कोई ऐसा वायरस नहीं है जो अपने पास राइबोसोम रखता हो। राइबोसोम हमारे शरीर के कोशिका दब में स्थित एक बहुत ही सूक्ष्म कण है। दोस्तों अब अंतिम में हम आपको बताते हैं कि वायरस अपना वेरिएंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों किसी भी वायरस में समय के साथ बदलाव होते हैं ताकि वो नेचर में सरवाइव कर सके। जहाँ ज्यादातर वायरस अपने गुणों को बहुत ज्यादा नहीं बदलते, वहीं कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें वैक्सीन और इलाज से लड़ने के कारण बदलाव हो जाते हैं। इस तरह वायरस के नए वेरिएंट बनते हैं जो हमारे लिए खतरा पैदा करते हैं। लोगों के लिए एक वेरिएंट कितना खतरनाक है, इस आधार पर WHO उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी VOC जो कि एक चिंताजनक वेरिएंट घोषित करता है। तो दोस्तों रूस के इस 4 लाख साल पुराने वायरस को जिंदा करने पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।